तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकाले चुटकियों में। तो कहा क्या जाता है दोस्तों, जरा सुनिएगा कि पानी में जो आग लगा दे जवानी उसे कहते हैं, और हजारों की भीड़ों में जो सिलेक्शन चुरा ले निशानी उसे कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है और यह ट्रिक भी हमारा है, पानी में आग लगाने वाला ट्रिक है, जो कि किसी भी नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे चुटकियों में। तो आपका एक्सएमएल पे स्क्रीन पर है क्वेश्चन। 0.5 का वर्गमूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों 0.707 और 0.6 का वर्गमूल होगा आपका 0.775 और 0.7 का वर्गमूल होगा 0.8375 और 0.8 का वर्गमूल होगा 0.894 और 0.4 का वर्गमूल होगा 0.6333। ये सारे जो क्वेश्चन हम लिए हैं यह हर ईयर कुछ 2018 का है, जो फर्स्ट सेकंड सीटिंग में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के लिए। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऐसा ही क्वेश्चन नॉन परफेक्ट संख्याओं का पूछा जाता है। तो आज हम निकालेंगे ये 0.5 का जो वर्गमूल निकलेगा 0.707 चुटकियों में। आइए बड़े आसान से समझेंगे और मुझे आशा है कि मैं आपको इस चीज को समझाने में सक्षम होगा। आप मेरे बातों को गौर से देखिएगा। और विशेष बात यह है कि इस वीडियो के अंत तक मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो आपके जीवन की नैया को बदल देगा। आपके सक्सेस के लिए, आपको सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो। और मेरे वीडियो के अंत तक लगे रहिएगा, भागिएगा मत, नहीं तो बड़े बड़े अचूक ट्रिक और मंत्रों से पीछे छूट जाएंगे जो आपको सफलता पाने में थोड़ी मुश्किलें ला सकती है। तो आइए हमारा क्वेश्चन जो है ये इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग चुटकियों में किस तरह से, तो हम लोग गौर करेंगे। अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि 0.5 का वर्गमूल 0.77 कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है 0.4 का वर्गमूल है। तो इससे पहले हम जो वीडियो डाले थे उसमें परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकाले थे हम लोग, डेसिमल में नहीं था। नॉन परफेक्ट का भी निकाले थे, लेकिन यह जो है नॉन परफेक्ट वैल्यू निकालना है और 10 डेसिमल में भी है, दशमलव में। आइए हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से हम लोग आसान से आसान ट्रिक के साथ इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये दशमलव में जो हमारा 0.4 है तो हम इसे लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है। जब इसका हम लोग दशमलव उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, दशमलव को उड़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। 0.4 है, इसका जब हम लोग दशमलव उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे इसका, इसके नीचे क्या हो जाएगा जरा गौर कीजिएगा। इसके नीचे हो जाएगा हमारा 10, क्या हो जाएगा 10। और गणित का रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुना करें तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। और या बराबर के इस पार उस पार किसी भी संख्या से गुना या भाग या जोड़ दे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। 10 से जैसे ही गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जब दशमलव उड़ाए थे तो यहाँ 10 लिखे थे, 10 से जब गुना करेंगे तो हमारा गुना देखिएगा क्या हो जाएगा, हमारा गुना क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा देखिएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, 10 चौके 40, 10 चौके 40 हो जाएगा। ये रूट में इसलिए रह जाएगा क्योंकि 40 का वर्गमूल नहीं होता है। और यह 10 गुना 10 जो लिखे इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा 40/10। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यह करने में। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, रूट 40/10 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना था 0.4 का। तो देखिए कितनी विधि है। फर्स्ट एग्जाम्पल में समय लगेगा ही, क्योंकि हमको रूल और ट्रिक्स दोनों सीखने हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसके नेक्स्ट उदाहरण जो हम लोग बनाएंगे आसान और कम समय में बनाते चलेंगे। तो ये आपका यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका जब वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना है, ये जो 40 है हमारा 40 है, इसके निकट का पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढेंगे हम लोग। इसके निकट का पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो आइए 40 के पूर्ण वर्ग संख्या, 40 तो
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके निकट का मान यदि हम लोग ढूंढेंगे तो हमें पता चलता है क्या, जरा देखिएगा, यह जो 6 का वर्ग होता है 36, यह किसके है, 40 के निकट है, और 49 भी होता है, लेकिन जो सबसे निकट हो, ज्यादा कम दूरियों का फासला लेता हो, हम उसे लेते हैं। तो यह जो हो जाएगा हमारा 40 का जब लेंगे वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या तो हमारा क्या हो जाएगा 36, और 36 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 6 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक को बनाने के लिए इसको यहाँ से ले लेते हैं ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 40 को लिखे और इसके निकट का पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 6 है। तो 6 से हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिएगा, 6 से इसमें क्या किए, भाग लगा दिए, 6 से क्या किए, भाग लगा दिए। जैसे ही हम लोग 6 से भाग लगाएंगे इसमें, तो यह आपका क्या बन जाएगा, 6 छाके 36, क्या हो जाएगा, 6 छाके 36 हो जाएगा। यह जब कटेगा आपका तो यह निकल जाएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, यह निकल जाएगा आपका 6 छाके 36, फिर बचेगा 4, फिर बचे दशमलव देंगे, 4 पर 0 40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 छाके 36। यह चलते रहेगा 6 छाके 36 तक ही आपका चलेगा। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यह जब हुआ तो यह जितना हम इसमें भाग लगे जो पूर्ण संख्या से, उसको इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए क्या निकल जाएगा, 6 जुट के हो जाएगा 12, 6 12 हो जाएगा, और दशमलव था दशमलव दिए, फिर आपका क्या हो जाएगा 6 लिखाएगा। अब इसमें अगला काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगा देंगे। जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे, जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह कट के क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, 2 छके 12, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 छके 12, और फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी यह क्या निकल जाएगा 6.33। लेकिन याद कीजिए हमें इसके नीचे 10 भी था, या 10 को लाना था, जिसके नीचे जैसे ही हम लोग 10 डाल देंगे, यहाँ जब 10 डलाएगा तो हम लोग जब दशमलव लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो 1 अंक है तो इसको 1 अंक और बढ़ा देंगे, तो सीधा दशमलव जब भी लगता है तो सीधा पॉइंट नहीं लगता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब दशमलव हम लोग निकालेंगे यहाँ से उठा के इस जगह पर, तब हमारा क्या हो जाएगा, 1 अंक है तो 0.6 और 3 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जरा देखिए क्या क्या किए हमारे दोस्तों, पहले क्या किए हम लोग, इस 0.4 का दशमलव उड़ाए तो 4/10 लिखाया, और क्या किए, इसके रूट के अंदर में ही 10 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए, तो ये 10 जगह 40 हो गया, 10 का गुना किए, तो ये हो जाएगा 2 अंक है, एक वर्गमूल निकल जाएगा, 10 गुना 100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये रूट से बाहर हो गया। अब इसमें क्या किए, 40 को देखे जरा, इसका क्या होता है, नजदीक का पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो हम लोग बहुत देखे जरा सा, तो इसके लिए हमें जो बेसिक चीजें थी, ये एक इसका परफेक्ट वैल्यू संख्या का वर्ग जो हम लोग पहले से निकाल चुके थे, 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 के क्या होता है 100 वर्ग हो जाता है। वह हमारा जितने भी पूर्ण संख्याओं का वर्ग है। इसी के सहायता हम लोग जितना भी अभी निकालेंगे, सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे चुटकियों में, आसान से आसान भाषा में, तो बिना बेसिक टर्म के हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए, मैं आशा है कि आप कुछ समझ चुके होंगे ये हमारे मेथड को। नहीं समझे तो और एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 0.5 का वर्गमूल ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जितना भी संख्याओं का अभी वर्गमूल निकालेंगे डेसिमल नंबर में, दशमलव वाले संख्याओं का, यह सभी सवाल जो है आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, 17 में, फर्स्ट सीटिंग सेकंड, इसी तरह से सबका सब पूछा गया क्वेश्चन है जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, इसको जरा आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। उस समय ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हमको बहुत कुछ आपको समझाना और सिखाना था। तो आइए अब हम लोग करेंगे आसान से आसान, छोटे कम समय में कैसे निकालते हैं। इसका हम लोग जब सोल्यूशन किए थे उस समय तो निकाले क्या थे, 40/10 रूट अंडर 40/10 निकाले। इससे पहले वाले 0.4 का निकाले, इसका उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे क्या, 50/रूट अंडर 50/10 हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, इस 50 के निकट, 50 के नजदीक में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है, वह कौन सी संख्या है। तो जरा हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे 50 के निकट क्या होता है, 49 भी होता है और 64 भी होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 49
का फासला बहुत कम होता है और 64 का फासला बहुत ज्यादा होता है। तो जिस भी संख्या को हम लोग लेंगे उस संख्या का वर्गमूल जो होगा उसी से इस 50 में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो ये आपका 50 आ जाएगा। और यह जो 10 है अभी रहने देंगे, इसका क्रिया हम लोग बाद में करते हैं। तो 49 का वर्ग होता है 7। जरा कीजिए इसको 7 से गुणा, भाग लगाइएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, जरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 7×7 = 49 हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा, बच जाएगा एक पर जब दशमलव दीजिएगा तो हो जाएगा 10, 7×1 = 7। फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 बचेगा, 7×4 = 28। रहने दे दशमलव के बाद हमको 2 अंक तक ही बहुत काफी हो जाता है हमारे मान को निकालने के लिए। अब क्या करते हैं, जितना से भाग लगाए उसको मेरे दोस्तों इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें ऐड करेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा, 7 यहाँ लिए थे तो 7 7 जुट के हो जाएगा आपका 14.14। क्या हो जाएगा, 14.14 हो जाएगा हमारा। अब इसका अंतिम खंड क्या करना था हमें, इसमें क्या करना था मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से भाग लगाना था। इसका अंतिम खंड क्या था, 2 से भाग लगाना था। जैसे ही हम लोग इसमें 2 से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यह आपका क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा क्या हो जाता है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। दशमलव है, एक अंक नहीं खाएगा क्योंकि 1 आएगा तो यह नहीं खाएगा। दशमलव डालने के बाद डबल अंक जैसे लगता है तो एक 0 हमको डालना पड़ता है। ये हम लोग भाग विधि भाग में भी बनाए थे, मौसम बनाए ये सब। जब भाग बना के डबल अंक उतारते हैं तो दशमलव पर क्या होता है, 0 डालना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2×7=14। क्या हो जाएगा, 2×7=14। यहाँ तक हमारा क्रिया हो गया। 10 जो रखे थे अब हम उसको क्या करते हैं, इस 10 को मेरे दोस्तों, इस 10 को इसके बटन में रखते हैं। बटन में था ही पहले से। अब क्या करेंगे, जब 0 हटाना हो तो दशमलव एक अंक बढ़ा के लगाना। यहाँ है तो यहाँ का दशमलव इधर हो जाएगा। तो खाली दशमलव नहीं लिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब क्या लिखाएगा, 0.007 ये हो जाएगा हमारा 0.5 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्तों। और विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, यह जो हमारा चैनल BS एजुकेशन प्लस है, इसमें हम क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हैं। और सभी बच्चों से यह है कि यदि आपको क्लास 10th की अच्छी तैयारी, उत्तम तैयारी करनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स से लेके हर एक विषय का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उसे आराम से देख सकते हैं और आपका क्लास 10th के लिए रिजल्ट बनना पक्का है। 80+ की मेरी गारंटी है। तो हमारे वीडियो को देखिए और अपने आप को रिजल्ट बनाइए, 80+ लाइए और हमारे चैनल से जुड़िए। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण है आपका, चलिए मेरे दोस्तों ठीक उसी तरह जब ये 0.6 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों, लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको ये ट्रिक और कम समय में निकालने वाला वर्गमूल का साधन। तो भागना नहीं है दोस्तों, वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, देखते रहना और आपको समझ जाना है। आज इस वर्गमूल निकालना है चुटकियों में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले 2 सवाल हम किए थे, जिसके लिखा जाएगा 0.6 तो 60/10। ये आपका जब पहला एग्जाम्पल हम लिए थे, ये बता दिए थे किस तरह से आता है। तब आपका देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 60 के निकट कौन सा पूर्ण संख्या है, 60 के निकट कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। 60 हाँ, तो हमें देखना है ये 60 का निकट का मान, नजदीक का जो संपूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है। तो हमारे सामने 2 कंडीशन आती, 2 स्थितियां, 49 और 64। तो हमें मेरे प्यारे दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं कि लेना उसी को जिसका निकट से निकट मान हो, नजदीक की संख्या हो। तो हमें देखते हैं 60 के नजदीक क्या है मेरा, 64 है तो 49, लेकिन इसमें दूरी बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा अंकों का अंतर, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 60 लेंगे। 60 जैसे लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 60 का वर्ग 60 के नजदीक का 64 लेंगे तो 64 का जो वर्गमूल होगा वह आपका 8 होगा। उसी 8 में इस 60 को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, भाग लगा देते हैं। आइए भाग जब लगाते हैं, ये ट्रिक है आपका, भाग लगाते हैं देखिए क्या लगेगा भाग होके, यह आपका क्या खा जाएगा, जरा गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह आपका हो जाएगा क्या हो जाता है, जरा देखिएगा 8 सते 56। आपका जब यह कटेगा तो हो जाएगा 8 सते 56। आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दीजिए,
8 सतह हो जाएगा 56। अब जैसे ही दशमलव दीजिएगा तो 4 बचेगा, 4 पर हो जाएगा 0 40, 8 पंचे 40। आपका क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसका रूल है कि जिससे हम लोग भाग लगाए उसी 8 को इसमें क्या करेंगे 7 वाले में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें हम लोग ऐड करेंगे इस 8 को तो आपका जुट के क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा क्या हो जाता है मेरे दोस्तों। ये जुट के हो जाएगा आपका 8 7 15। क्या हो जाएगा आपका 8 7 15 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ही 15 होगा और ये दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंतिम क्रिया अब हम लोगों का क्या बचता है, इसमें क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से भाग लगा देना है। क्या करना है, 2 से जैसे ही भाग लगाएंगे इस 15.5 में, तो यह आपका कट के देखिएगा क्या निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह कट के निकल जाएगा आपका 7.7 दूनी 14 हो जाएगा। बचेगा 1 पर 7 हो जाएगा, फिर आपका 0.7 फिर 1 नहीं है इसमें, तो ये 2 पंचे 10 का जाएगा, यानी 7.7 हो जाएगा। अब यह जो 10 हम छोड़े थे उस 10 को लीजिए तो ये बट्टा में 10 आएगा। जब हमें दशमलव निकाल इसका मान 0 हो तो ऊपर में दशमलव लगाना, तो यहाँ जो दशमलव है उसको आगे कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 0.0.775 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों को। है ना बहुत आसान यह वर्गमूल निकालना चुटकियों में। तो ये चीजें हैं हमारे साथ। आइए अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ, हम जो आपको समझाने की कोशिश की आप समझ चुके होंगे। यानी आप भी अब वर्गमूल निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर यानी दशमलव वाले संख्याओं का चुटकियों में। यदि ऐसा नहीं तो आइए हम और 1-2 उदाहरण लेकर आपको आज मेरा दावा है आज हम आप लोगों को सिखा देंगे स्क्वायर रूट निकालने चुटकियों में। क्या करने, चुटकियों में। याद रखिएगा, मनुष्य जो चाह ले उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। आपकी मन में आपके साथ लगन और धुन होनी चाहिए, कुछ भी कर जाने को मनुष्य तत्पर रहता है। तो आइए, ये बड़ी समस्याएं नहीं है जो कि आप समझ ना सके, उतनी बड़ी यह समस्याएं नहीं है। दुनिया में मनुष्य के सामने, किसी व्यक्ति के सामने कोई भी चुनौतियां बड़ी नहीं होती। बस मन में उमंग और हौसले को जागरूक करना पड़ता है, जगाना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो अब आपका नेक्स्ट उदाहरण है 0.7 का वर्गमूल क्या होगा और कैसे हम लोग निकालेंगे चुटकियों में। तो चलिए देखिए, इसका फिर अभी उसी तरह लिखेंगे। 0.7 है तो हमको समझ लेना होगा कि यह आपका रूट के अंदर 70 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और बटा में हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बटा में हो जाएगा 10, बटा में हो जाएगा 10। अब वही रूल हम लोग को फिर करना है। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, 70 के निकट देखते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 70 के निकट हमें क्या दिखता है मेरे दोस्तों, ये 64 और 81, यह दोनों 70 के निकट का पूर्ण संख्या। लेकिन संख्या वही लेना है जो 70 के बहुत ही कम फासला हो, उसके निकट हो। यदि हम 70 का अंतर देखते हैं तो 64 6 70 होता है, और इधर जब लेंगे तो 70 11 81 होगा। यह 11 का फासला ज्यादा हो गया, तो हमें लेना है 64 ही लेना है। 64 लेना नहीं बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या करते हैं, 70 को यहाँ लिखिए, आराम से लिख दीजिए। 70 को लिखे और जो 64 का वर्गमूल है उसके वर्गमूल से हम लोग क्या करते हैं, यह भाग लगा देते हैं। और जैसे ही भाग लगाएंगे तब देखिएगा मेरे दोस्तों इसके साथ क्या होता है इसके साथ चुटकियों में निकालने के लिए। तब यह क्या हो जाएगा, इसके साथ जब भाग लगेगा तो आपका हो जाएगा 8 64। यह आपका क्या निकलेगा 8 64 निकल जाएगा मेरे दोस्तों। यह देखिए 64 आ गया, इसमें घटेगा तो बचेगा 6, दशमलव दीजिएगा, 6 पर 0 हो जाएगा आपका दोस्तों मेरे 60, 7 7 8 हो जाएगा आपका 56। क्या हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 4 पर 0 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। यानी आपका जो निकला वह निकलेगा, इसमें जब भाग ले 8.75। अब क्या करते हैं, इसी को मेरे दोस्तों इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए कर दिए हम लोग ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 16। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 8 16 हो जाएगा। जैसे 16 हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, होने दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं। हम है तो फिर क्या गम है,
टेंशन नहीं लेना है, निकालना हम लोगों को चुटकियों में। यहाँ तक आ गया आपका सवाल। अब क्या करते, अंतिम स्टेप इसके साथ क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें फिर हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं बड़े इत्मीनान और आराम से। जैसे ही भाग लगाएंगे तब क्या होगा जरा देखिएगा। 8 दूनी के 16 यानी 2 8 हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा 16 दशमलव है दे दीजिए, साथ है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 बच जाएगा 1, 2 सतह 14, 2 सतह 14 हो जाएगा 60, फिर बचेगा 1, 2 पंचे 10। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो यह 10 बकाया रखे थे मेरे दोस्त, इस 10 को यहाँ लाइए, बहुत ही आसानी से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस 10 को जैसे लाएंगे तो 0 हटाने के बाद क्या आता है, ऊपर में दशमलव लगता है, तो यह दशमलव जो यहाँ है आपका आ जाएगा इस तरफ। तो दशमलव सिर्फ नहीं लिखाता है, दशमलव के पहले ना कुछ तो हमको 0 डालना पड़ेगा। तो इसका एक करेक्ट आंसर, फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 0.375 हो जाएगा। यही तो है इसका ट्रिक, बहुत ही आसान और लाजवाब ट्रिक है। चलिए अब नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, और हमें आशा है कि आप लोग दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने सीख चुके होंगे चुटकियों में, जो हम आप लोगों के सामने कोशिश किए सिखाने का। तो आइए, एक विशेष जानकारी यह भी है कि हमारा जो क्लास 7, 8, 9, 10 और 11, 12 का, इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो जिस बच्चे को, खास विशेष रूप से साइंस पेपर का जिस बच्चे को परेशानियां हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैप्टर वाइज का हर एक क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और अच्छी तैयारी की आशा और उम्मीद को लेकर हमारे चैनल में संपर्क करें। तो आइए, नेक्स्ट सवाल है हमारा 0.8 है। तो आइए उसको भी वही करेंगे जितना हम लोग करके 0.8 दिख रहा था, लिख दीजिए सर इसको रूट के अंदर कितना लिख दीजिएगा 80, रूट के अंदर कितना लिख दीजिएगा 80 लिख दीजिए ना सर 80। इतना बनाए तब इतना तो आप भी कर सकते हैं, लिखिए 80, लिख दिए 80। अब क्या करेंगे, इसके बटन में लिख देंगे मेरे दोस्तों 10। क्या करेंगे 10। अब देखेंगे मेरे दोस्तों 10 के साथ क्या करना होगा। अब यह 80 है, तो देखेंगे 80 के निकट कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है हमारा। तो आइए जब देखते हैं 80 के निकट मिल रहा है 64 और 81, दो पूर्ण संख्या है हमारे सामने। तो हम अक्सर बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जो संख्या हम ले रहे हैं 80 को, तो 80 का जो जब सबसे निकट होगा, जो सबसे नजदीक का मान होगा वही हमें लेना है। तो 80 का सबसे नजदीक का मान 81 है मेरे प्यारे दोस्तों। इस 81 को लेना है। तो 81 को जैसे ही लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 80 को रूट के बाहर लाएंगे, ट्रिक के मुताबिक ला दिए बाहर। अब क्या करेंगे, 81 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्त, 81 का वर्गमूल होता है क्या 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग है इसलिए 9 हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या आपका 9 से इसमें भाग लग जाएगा, और 10 आपका यूं का यूं पड़ा रहता है। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो इसे भी हम लोग ढूंढ लेंगे। तो आइए, इसमें जब हम लोग भाग लगाने की कोशिश करेंगे तब क्या भाग लगता है जरा देखिएगा। तो लगेगा सर मेरे, लग जाएगा 9 8 के 72, तो आपका 8 हो जाएगा। फिर दशमलव दीजिएगा तो 80 में 72 घट जाएगा, तो 8 बचेगा। फिर दशमलव दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। फिर खा जाएगा आपका 9 8 72, तो लगता है सर जाते रहेगा। तो हम लोग दशमलव के 2 ही अंक तक लेके चलेंगे इसको 72 इतना। अब क्या करते हैं, इसको सर इसमें जोड़ देते हैं। यह जब जुटता है तो आपका हो जाएगा 9 8 17, 9 8 17, 9 8 17 हो जाएगा। 9 8 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऐड करने के बाद 17, 9 8 17.8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, फिर बचेगा 1 दशमलव देना होगा मेरे दोस्त। यहाँ हो जाएगा 1 पर 8 18, 2 नमा 18, यह हो जाएगा आपका 2 नमा 18। फिर बचेगा आपका कुछ नहीं, 2 चौके 8, 2 चौके
8 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ आ गया। तब अब हम इस 10 को लाते हैं तो यह 10 आपका रहेगा। जब फाइनली आंसर में हम लोग आएंगे तो जब यह 10 है तो इसका 0 जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाता है, दशमलव लग जाता है। तो यह दशमलव जो है आपका यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही वहाँ आएगा तो दशमलव सिर्फ दशमलव नहीं लिखा जाता है। तब हम लोग लिखेंगे 0.894। मेरे प्यारे दोस्तों, यह था हमारी वीडियो से। यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन प्लस में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, जिसके आगे कोई डरा नहीं होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि सिलेक्शन पाना हो तो यह टिक जो हम लिखे इसको अपनाना है। पानी में जो आग लगा दे जवानी उसे कहते हैं, और हजारों की भीड़ में जो सिलेक्शन चुरा ले निशाने उसे कहते हैं। यही तो हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक को सुनने और पढ़ने के बाद दिल में एक जज्बा और उम्मीद जग जाती है। जो खोया भी स्टूडेंट इसको सुन और समझ के कुछ करने की सोचने लगता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह आपका भी परम कर्तव्य है। तो आज तक यही, और नेक्स्ट पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके। तब तक आप सबों को मेरी ओर से, हमारे चैनल BS एजुकेशन प्लस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।